हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस क्लासेस। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट भविष्य अनिश्चित वीडियो नंबर 3 लेकर के आपके लिए आए हैं। पहचान, इन वाक्यों की पहचान क्या होती है? जब कोई काम भविष्य में होता है। आइडेंटिफिकेशन है व्हेन देयर इज एन एक्शन इन फ्यूचर क्रिया के अंत में गा, गी, गे जैसे जाऊंगा, लिखेगी, करेंगे, ये हिंदी के वाक्यों में ये सब दिखाई देंगे। आई और वी के साथ दोस्तों हम लगाएंगे शैल, और ही, सी, इट, यू, दे और कोई व्यक्ति का नाम हो तो उसके लिए विल यूज करेंगे। अब पहला है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके लिए रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे पहला है हमारा वाक्य, मधु एक पत्र लिखेगी। तो मधु कोई नाम है किसी लड़की का, तो किसी नाम के लिए हम यूज करते हैं विल। तो मधु विल राइट अ लेटर। मैं की अंग्रेजी होती है अंग्रेजी में आई को मैं कहते हैं, और आई के लिए यूज होगा शैल। तो आई शैल गो टू उदयपुर टुमारो, मैं कल उदयपुर जाऊंगा। ठीक है। तीसरा सेंटेंस है हम अगले साल ताज देखने जाएंगे। तो हम के लिए क्या यूज करेंगे दोस्तों? वी, और वी के साथ शैल होगा। तो वी शैल गो टू सी द ताज नेक्स्ट ईयर। चांद जल्दी ही निकल जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए द मून विल राइज अर्ली। तो हमने यहाँ देखा चारों सेंटेंस में कि आई और वी के साथ ही सेल यूज हुआ है, बाकी सब के साथ विल ही यूज हुआ है। अब कुछ विशेष तरह के सेंटेंस हैं, स्पेशल टाइप सेंटेंसेस हैं। इसमें हमें पहचानना होगा कि आदेश, बाध्यता, अनिवार्यता या धमकी वाले सेंटेंसों में हम थोड़ा चेंज करेंगे। जहाँ आई और वी के साथ लगता था शैल, वहाँ हम लगाएंगे विल, और बाकी के साथ लगता था विल, तो वहाँ लगाएंगे शैल। ठीक है। अब देखिए वाक्य हमारा है पहला, उसे कल यहाँ आना ही होगा। आना ही होगा मतलब उसको आदेश कोई व्यक्ति कर रहा है, आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो ही के साथ विल आना था, लेकिन यहाँ सेंटेंस थोड़े चेंज हैं, है ना। तो जैसे अभी हमने बात की थी कि इन तरह के सेंटेंस में ही के साथ शैल यूज होता, ही शैल कम हियर। ठीक है। दूसरा सेंटेंस में अवश्य है, अवश्य यानी बाध्यता है, हम वहाँ अवश्य ही जाएंगे। तो इसके लिए बनाएंगे हम वी विल गो देयर। तो वी के साथ होता है शैल, लेकिन यहाँ वी के साथ लगाया हमने विल, क्योंकि ये सेंटेंस थोड़े अलग टाइप के हैं, स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस हैं जो हमने बात की थी नियम के लिए। नेक्स्ट है रमेश तुम्हारी सहायता अवश्य ही करेगा, यानी उसकी अनिवार्यता है, उसको जरूरी काम करना है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे। तो रमेश साथ विल आता है, तो रमेश यहाँ शैल यूज करेगा। तो रमेश शैल हेल्प यू, रमेश तुम्हारी सहायता अवश्य ही करेगा। नेक्स्ट है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। देखिए यहाँ धमकी हो गई है, धमकी के रूप में हमें सेंटेंस दिख रहा है। तो यहाँ हम इसे आई के साथ सेल ना लगा के आई के साथ विल का यूज करें, तो आई विल किल यू। तो आपको इन चारों 5, 6, 7 और 8 नंबर के जो सेंटेंसेस हैं, इनसे पता लग गया होगा कि आपको आई और शेल में कहाँ चेंज करना है, उनको कहाँ रिप्लेस करना है विल के साथ। दोस्तों अब हम बात करते हैं निगेटिव की। निगेटिव में सब्जेक्ट लगाना होगा, फिर विल नॉट या शेल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगा करके सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम बात करें अर्श कल प्रार्थना पत्र नहीं लिखेगा, तो अर्श विल नॉट राइट एन एप्लीकेशन टुमारो। नेक्स्ट है मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा, तो आई के साथ सेल यूज होता है, तो आई सेल नॉट फ्लाई द काइट। तो यहां चेंज किया थोड़ा सा, आई सेल नॉट फ्लाई द काइट, मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा। नेक्स्ट है विमल उसकी सहायता नहीं करेगा। ठीक है। तो विमल विल नॉट हेल्प हिम।
नेक्स्ट है कल वे बाजार नहीं जाएंगे, तो वे की अंग्रेजी थी दे, और दे के साथ विल यूज होता, तो दे विल नॉट गो टू द मार्केट टुमारो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया, टाइप 1 में, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर कोई वाक्य क्या से स्टार्ट होते हैं, यानी अर्थात क्या से हिंदी में शुरू होने वाले वाक्य के लिए हम क्या रूल अपनाएंगे, वो हमें यहाँ देखना है। तो दोस्तों विल या शैल में से कोई एक सब्जेक्ट प्लस नोट, अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में। जैसे क्या से स्टार्ट हुआ, देखिए, तो क्या इस महीने स्कूल खुलेंगे, तो विल दिस मंथ स्कूल ओपन। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या इस साल हम ताज देखने जाएंगे, तो क्या की अंग्रेजी क्या होगी यहाँ, क्या की कोई अंग्रेजी नहीं होती, बस हमें क्या करना, सेल को पहले लाना, सेल वी गो टू, इसको ठीक कर रहे हैं, सेल वी गो टू सी द ताज दिस ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, क्या भारत विश्व कप जीतेगा, तो अगेन क्या से स्टार्ट हुआ, तो क्या के लिए विल इंडिया विन द वर्ल्ड कप, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं आज कार चलाऊंगा, तो मैं के लिए आई होता है और आई के साथ सेल यूज होगा, सेल क्वेश्चन मार्क है, तो कोई इंटररोगेटिव सेंटेंस है, तो सेल आई ड्राइव द कार। अब देखिए नेक्स्ट है, क्या हमारे टीचर चौथे पीरियड में गणित परीक्षा की कॉपियाँ दिखाएंगे। दोस्तों जब एग्ज़ाम होता है तो हमें कॉपियाँ देखने की जल्दी होती है कि हमने क्या उसमें किया है, कितने मार्क्स हमने लिए हैं, तो ये उस पर आधारित एक क्वेश्चन है, सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए, विल आवर टीचर शो आवर मैथ्स को एग्जाम कॉपीज इन द फोर्थ पीरियड, तो विल आवर टीचर शो आवर मैथ्स एग्जाम कॉपीज इन द फोर्थ पीरियड, ये इसकी अंग्रेजी हो जाएगी। अब टाइप 2, जिसमें दोस्तों ये वाक्य क्या से शुरू नहीं होते, अर्थात ये प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वो बीच में लगा होता है, तो यहाँ हमें क्या करना होता है, उसके लिए जो नियम है कि क्वेश्चन वर्ड पहला जाएगा, फिर विल या शैल में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट प्लस नोट अगर कोई है तो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला सेंटेंस है इसमें जो 6 नंबर है सेंटेंस, कि इन दिस स्कूल इन विच क्लास विल यू टेक एडमिशन, यानी तुम किस कक्षा में दाखिला लोगे, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, तुम किस कक्षा में मतलब हुआ प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया, तो हमने इसको इस तरह से बना दिया है। अब नेक्स्ट में है कब, बीच में आया, देखिए प्रश्नवाचक शब्द, तो कब के लिए अंग्रेजी होगी व्हेन विल यू रीड टुडे, तुम आज कब पढ़ोगे। तीसरा सेंटेंस है, आज शाम मेहमान क्यों नहीं आएंगे, आज शाम मेहमान क्यों नहीं आएंगे, तो क्यों अंग्रेजी का वर्ड बीच में आ गया है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया, तो वाई विल गेट्स नॉट कम दिस इवनिंग, आज बारिश क्यों नहीं होगी, तो क्यों बीच में आ गया, क्यों प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया, तो इसके लिए वाई पहला आएगा, वाई विल इट नॉट रेन टुडे। ठीक है दोस्तों, वाई विल इट नॉट रेन टुडे। अब आखिरी सेंटेंस है हमारा, वह कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहेगा, तो कौन सी शब्द क्या है, ये एक प्रश्नवाचक शब्द है, इसको पहले लाएंगे और इसे बनाएंगे, विच बुक विल ही लाइक टू रीड। ठीक है ना दोस्तों, जो हमने नियम दिया है उसके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।